कमाल की बात कही है कि हम ही प्रभु तक नहीं पहुंच पाते, वरना प्रभु तो हमसे मिलने के लिए इंतजार कर ही रहे होते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से जरूर सुनिएगा। एक राजा जो हमेशा परेशान और चिंतित रहता था, वो हमेशा यही सोचते रहता था कि अगला राजा कौन बनेगा, अगला उत्तराधिकारी मैं कैसे चुनूं, किसको चुनूं। हमेशा चिंतित परेशान रहता था। वो एक बार राजगुरु के पास गया और कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो कोई समाधान ही नहीं दिखता, आप ही कुछ बताइए। तब राजगुरु कहे कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, जो प्रजा है उसी में से योग्य व्यक्ति का चुनाव करो, उसी में से तुम्हें एक योग्य व्यक्ति चुनना है। राजा अपने राजमहल में आ गया। राजा जी एकदम सोच में पड़ गए कि कौन सी युक्ति लगाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं। वो बस सोचे जा रहे थे कि क्या करूं क्या करूं। 2-3 दिन तक हमेशा ऐसे ही सोचते ही रहते थे, लेकिन रविवार के दिन फाइनली एक आइडिया आ ही गया। राजा अपने मंत्री को बुलाए और कहें कि मंत्री जी, आप प्रजा में घोषणा करवा दीजिए कि कल सोमवार को जो सूर्यास्त होने से पहले पहले मुझसे मिल लेगा, उसे मैं राजा नियुक्त कर दूंगा। तब मंत्री कहा कि ये कैसा आइडिया है, ये तो बहुत सरल तरीका है महाराज, ऐसे तो पूरे प्रजा सभी लोग आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे, आप दूसरा तरकीब सोचिए, ये सही नहीं है। तो राजा कहे कि कल देखो कल क्या होता है। राजा ने बहुत बड़ा मेला का आयोजन करवाया। महल के सामने, महल के दरवाजे के पास बहुत बड़ा खाली मैदान था, वहीं पे एक शानदार मेला का आयोजन करवाया। वहां आनंद की चीजें सब कुछ व्यवस्थित थी, नाच गान बजान, सर्कस, झूला, सब कुछ, स्वादिष्ट पकवान, हर कुछ जो किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ आकर्षित कर सकता है, हर कुछ। और इधर प्रजा को पता चल गया था कि शाम होते होते, सूर्यास्त होने से पहले ही राजा से मिलना है। तो प्रजा सभी लोग सुबह सुबह ही निकल गए। जब वो आए तो देखें कि अरे भाई, यहाँ तो इतना सुंदर मेला लगा हुआ है। वो मेला को देखकर पड़ जाते हैं चक्कर में और वहीं पे घूमने लग जाते हैं। कोई स्वादिष्ट पकवान खा रहा है तो कोई झूला झूल रहा है। सभी लोग अपने अपने आनंद के हिसाब से वहीं पे व्यस्त हो जाते हैं। कोई नाच गान में आनंद ले रहा है तो कोई सर्कस देखने में आनंद ले रहा है। सभी लोग अपने अपने पसंद के हिसाब से मेले में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति था, लड़का था, वो इन सब प्रलोभनों में नहीं फंसा। वो सीधा चलता चला गया राजमहल के पास। वहां पे दरवाजे पे पहरेदार थे। पहरेदार उससे कोई सवाल किया और वो उसका सवाल का जवाब दिया और सीधा चलता चला गया राज दरबार में, जहां राजा और मंत्री बैठे हुए थे। वो लड़का वहां जाकर दोनों को प्रणाम किया और कहा, महाराज, अभी सूर्यास्त होने में बहुत समय बाकी है, मगर मैं आपसे अभी ही मिलने चला आया। और राजा उसी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, उसे ही राजा बना दिया। और मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप कह रहे थे ना कि सभी लोग यहाँ आ जाएंगे, मुझे पहले से ही पता था कि कोई एक व्यक्ति ही यहाँ तक आएगा। इसका दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, इसके दिमाग में बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे ही राजा बनना है। मुझे मिल गया असली राजा, जो हमारे राज को बहुत ही अच्छे से संभाल सके। दोस्तों,
ये छोटी सी कहानी है, आप कहेंगे कि क्या सिखाती है? बहुत ही गहरी सीख सिखाती है। दोस्तों, परमात्मा ने भी हमें इस संसार में भेजा है कि हम अपने आत्मा को परमात्मा में मिला दे, लेकिन हम भी इन सारे प्रलोभनों में फंस जाते हैं और जब अंत समय आता है तो सोचते हैं, कहते हैं कि अरे भाई बड़ी देर कर दी आते आते। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है और बहुत गहरी सीख देती है। आप सभी को यह कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियोस बनाते बनाते इतना शाम हो गया। दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाई हूँ और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बाय।